27th May. Today I am going to teach history also. The topic of study is 4 old civilizations of the world. दुनिया की 4 बड़ी सभ्यता के बारे में आज तुमको जानकारी देंगे, जिसमें पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस इज ऑल्सो सिंधु घाटी की सभ्यता. ये एक जमाने में बिल्कुल फला फूला था, विकसित था, लेकिन सब कुछ बना बनाया, लेकिन एक बार कॉलेप्स कर गया. इसके कॉलेप्स होने के कई सारी किंवदंतियां हैं. इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि ये घटना प्री हिस्ट्रिक एज की है. उस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे. जो इतिहासकार हैं वो इसकी सारी बातें कल्पना के आधार पर लिखी है. पहला कल्पना ये है कि सिंधु घाटी में, सिंधु नदी में ऐसा भयंकर बाढ़ आया होगा जिसमें पूरी सभ्यता चौपट हो गई होगी. दूसरी बात बताता है कि ऐसा भयंकर लैंडस्लाइड आया होगा जिसके कारण हड़प्पन कल्चर बर्बाद हुआ. और तीसरा है बाहर के इन्वेडर्स आए होंगे, लूटपाट मचाया होगा और लूटपाट करके सबको तहस नहस करके चला गया होगा. तो ये 3 कारण बताए जाते हैं. इसमें से सही क्या है, गॉड नोज. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब अवशेषों की खुदाई 1920 में हुई तो उसके अवशेष मिले हैं. उसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में जो आज के डेट में पाकिस्तान में है. इंडिया में 4 साइट हैं, लोथाल, कालीबंगा, रोपर, हस्तिनापुर. इन सब की खुदाई में जो उस समय के अवशेष मिले हैं वो उसका पुरातत्व विज्ञानवेत्ता, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने जी कार्बन 14 प्रोसेस के द्वारा ये पता लगा है ये अवशेष कितने पुराने हैं. दिस इज द लेटेस्ट सिविलाइजेशन अमंग 4 सिविलाइजेशंस. दूसरा है चाइनीज सिविलाइजेशन. चाइनीज सिविलाइजेशन वाज फ्लोरिश्ड इन द वैली ऑफ ह्वांगहो एंड यांगत्सिकियांग रिवर्स. ह्वांगहो और यांगत्सिकियांग रिवर की वैली में ये चाइनीज सिविलाइजेशन फला फूला था. वो चाइनीज सिविलाइजेशन इतना फला फूला था कि वहाँ पोर्सिलेन के काम होते थे, सिल्कन का काम होते थे, और बाहर के व्यापारी आकर के और वहाँ से मर्चेंडाइज लेकर के यूरोप चले जाते थे. Chinese civilization was also noted for its princely incantation. जादू टोने के लिए भी बहुत नामी था, लेकिन उसके भी ध्वस्त होने के यही 3 कारण बताए जाते हैं. तीसरा है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मेसोपोटामिया आज के डेट में इराक कहलाता है. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज फ्लोरिश्ड इन द वैली ऑफ टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर. वो डेजर्ट वाला इलाका है. दुनिया में जो 4 बड़े डेजर्ट हैं, ये पेनिनसुला हैं, उसमें से एक बड़ा पेनिनसुला है अरबियन पेनिनसुला, दूसरा इंडियन पेनिनसुला, तीसरा बाल्कन पेनिनसुला और चौथा सिनाई पेनिनसुला. तो अरबियन पेनिनसुला में 16 कंट्री हैं, जिसमें से एक है इराक, जिसको पहले के ज़माने में मेसोपोटामिया कहा जाता था. वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी बर्बाद उसी 3 कारणों से हुआ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कारण है. ये ऐसे तो अरबियन पेनिनसुला में आज के डेट में 16 कंट्री हैं. एक कंट्री को छोड़ के 15 कंट्री इस्लामिक कंट्री हैं. एक कंट्री इजराइल जो है वो यहूदियों का देश है जो जुडाइज्म को मानता है. ऐसे कई सारे देश हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, लेबनान, टर्की, कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन, ये सारे 16 कंट्री. जब स्कूल खुलेगा तो इन 16 कंट्री को ब्लैक बोर्ड पर लिख करके और तुमको हम बताएंगे. इसमें 2 कैटेगरी के देश हैं. एक है मध्य पूर्व का देश जिसको मिडिल ईस्ट कंट्री कहते हैं. मिडिल ईस्ट कंट्री में 4 कंट्री आते हैं, ईरान,
इराक, सऊदी अरबिया और कुवैत, ये चारों देश मिनरल ऑयल बेचते हैं और बेच के अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करके रखते हैं। चौथा है इजिप्शियन civilization. Egyptian civilization was also flourished in the valley of Nile River. नाइल दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 5,800 किलोमीटर लंबा है, जो अफ्रीका के 5 देश होकर गुजरा है। इस देश को, इजिप्ट को हिंदी में मिस्र देश कहते हैं। ये अफ्रीका का देश है। इस देश में ये पिरामिड्स को लेकर के बहुत ही हिस्ट्री में नाम आता है कि उस समय के जो राजे महाराजे थे, जब मर जाते थे उनके डेड बॉडी को स्पेशल एंटीसेप्टिक मसाला लगा करके कफन में लपेट करके और कब्र में डाल दिया जाता था, जिसका जिंदा कई साल के बाद भी वहाँ जब खुला हुआ तो उसमें पाए गए जिंदा लाश, जिसको और उसके कब्र पर पिरामिड बना दिया जाता था। तो ये चारों सिविलाइजेशन को एक साथ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि चारों सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का जो कई सारे चीज़ों को, कई सारे मेटल्स को मिला करके ब्रॉन्ज बनाया गया। और सभी सिविलाइजेशन सिमिलर हैं, क्योंकि चारों सिविलाइजेशन अपने अपने देश के किसी न किसी नदी के किनारे ही फलीभूत हुए, विकसित हुए और चारों के बर्बाद होने के कारण बता दिए हैं। तो आज इतना ही। अब अगला बात अगले क्लास में।